आखिरकार जनूबी कोरिया के सदर ने मार्शल लॉ लगाने पर कौम से माफी मांग ली है। ऐसे में जनूबी कोरिया की खातून अव्वल का तस्करा भी मीडिया रिपोर्ट्स की जीनत बनने लगा है और सदर मुमलिकत की अहलिया किम क्योन ही के बारे में कहा जा रहा है कि मार्शल लॉ के ऐलान के पीछे वही असल मुहर्रिक है। किम क्योन ही अपनी पुरतायुश तर्ज जिंदगी के लिए जानी जाती हैं। वो योंगप्योंग शहर में पैदा हुई और उनका इब्तदाई नाम किम योंग सी था, लेकिन बाद में उन्होंने 2008 में अपना नाम बदलकर किम क्योन ही रख लिया। किम क्योन माजी में भी कई तनाज़ात का शिकार रह चुकी हैं। 2019 में उन पर टैक्स अदा न करने के इल्जामात लगे। वो आर्ट के नुमाइशों की मेजबानी के लिए रिश्वत वसूल करने के इल्जाम में भी जेरे तफ्तीश रही। 2021 में मालूम हुआ कि उन्होंने 2007 और 2013 के दरमियान तदरीसी मुलाजमतों के लिए दरख्वास्त देते हुए अपने CV में गलत मालूमात दर्ज की, जिसके बाद में उन्होंने अवामी तौर पर माफी भी मांगी। खातून अव्वल किम क्योन स्टॉक हेरा फेरी के तनाज़े में भी उलझी रही। उन पर इल्जाम है कि वो डॉयचे मोटर्स के साथ 63.6 बिलियन वॉन स्टॉक हेरा फेरी में शरीक थी। ताहम उन पर फर्द जुर्म आयद नहीं हुई क्योंकि उनके खिलाफ नाकाफी सबूत थे। दिलचस्प बात यह है कि उन्हें अक्सर किम क्योन रिस्क भी कहा जाता है, यानी कि इनके तनाज़ात की वजह से वो अपने शौहर की सियासी साख को नुकसान पहुँचा सकती है। इनकी वालिदा चोई ह्यून सिन को रियल स्टेट फ्रॉड साबित होने पर 2023 में 1 साल की सजा सुनाई गई थी, जबकि 2013 से 2015 तक मेडिकल लाइसेंस के बगैर नर्सिंग होम चलाने के इल्जामात से बरी किया गया था। 2022 में जब खातून अव्वल 30 लाख वॉन मालियत के क्रिश्चियन डायर बैग का तोहफा कबूल कर रही थी तो खुफिया तौर पर उनकी तस्वीर खींची गई थी, जिसने अवामी हलकों में गम और गुस्से की लहर दौड़ा दी थी। उधर जनूबी कोरिया के सदर योन सुक योल ने मुल्क में मार्शल लॉ लगाने पर कौम से माफी मांगते हुए कहा कि अवाम मुझे माफ कर दें, मैं दोबारा मार्शल लॉ नहीं लगाऊंगा। उन्होंने कहा कि मार्शल लॉ मायूसी के बाइस लगाया और वो इस फैसले की जिम्मेदारी लेते हैं। सदर योन सुक योल ने कहा कि मुझे अफसोस है कि मेरे इक़दाम से अवाम में गम और गुस्सा पैदा हुआ। मैं मार्शल लॉ के ऐलान से मुतालिक इक़दामात की सियासी और कानूनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं अपने अमल के लिए दिल की गहराइयों से माज़रत ख़्वाह हूँ और मैं सीधे अल्फाज में कहूँगा कि दूसरे मार्शल लॉ जैसी कोई सूरत हाल नहीं होगी। ताहम माफ़ी मांगने के बावजूद उन्होंने ओहदे से इस्तीफ़ा नहीं दिया, जिस पर अवाम ने सदर की माफ़ी को मुस्तरद करते हुए उनसे इस्तीफ़े का मुतालबा किया। दारुल हुकूमत सेविल में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए हैं और सदर योन से फौरी इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं। याद रहे कि 3 दिसंबर को जनूबी कोरिया के सदर ने मुल्क में मार्शल लॉ लगाने का ऐलान किया, जिस पर अवाम के एहतजाज के बाद 2 घंटे में फैसला वापस ले लिया था।